प्राकृतिक भारत में आपका स्वागत है। प्रकृति का उपहार प्रगति के लिए आज हम हमारे क्षेत्र जबलपुर में उपस्थित हैं और हमारे एक आविष्कार जो कि श्री रोशनलाल विश्वकर्मा जी के द्वारा बनाया गया था, जो कि बर्ड चिपर नाम से विख्यात है। बहुत से किसानों ने इसको भरपूर इस्तेमाल किया और आज उसकी अपार सफलता के बाद बहुत से किसानों के बहुत सारे प्रश्न हमारे तक आए जिसके बारे में वो जानना चाहते थे। तो हमने सोचा क्यों ना हम आज उन्हीं से रूबरू हो जिन्होंने इसको इजाद किया है। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे जाने माने कृषि अन्वेषक जो 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित रह चुके हैं और बहुत सी उपाधियों के द्वारा सम्मानित हैं। तो आज हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे हमारे कृषि अन्वेषक श्री रोशनलाल विश्वकर्मा जी का। नमस्कार सर। जी नमस्कार। तो सर, हमारी मशीन जो बहुत ही तेज़ी से लोग डिमांड कर रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से ये मशीन लोगों तक पहुंच रही है, बट उसके बाद भी बहुत से लोगों का ये प्रश्न हमारे तक आ रहा है कि उनको कई चीज़ें जाननी हैं जी। तो हमने सोचा कि ज़्यादा हम उनको आंसर दें उनके क्वेश्चंस का, जी बेटर आपकी ही ज़बानी सुने, बिकॉज आप ही हैं जिन्होंने इस चीज़ का आविष्कार किया जी। तो पहला प्रश्न मेरा आपके लिए ये है रोशनलाल जी कि एक्चुअली में ये मशीन क्या है और ये किस तरह उपयोग करती है। बिकॉज कई लोग जब इस मशीन को देखते तो उन लोग समझ नहीं पाते कि एक्चुअली कर क्या रही है। उनको लगता है कि ये सिर्फ गन्ने को काट रही है, उनको समझ नहीं आती कि मशीन है क्या। तो आप हमें थोड़ा सा विस्तार में बताइए कि ये मशीन है क्या। ये मशीन हाथ से चलने वाली एक छोटी सी डिवाइस है जी। और एक किसानों को बीज जो लगाते हैं किसान गन्ने का, उसको बहुत कम लागत में लगाने के लिए इसका आविष्कार किया गया है। अच्छा। इस मशीन से गन्ने की हाफ राउंड में चिप निकाल के खेत में लगाते हैं या उस जो भी करते हैं तो उसमें बीज की काफ़ी बचत होती है। अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एक्चुअल में उपयोग क्या है तो क्या आप हमें वो विस्तार में बता सकते हैं कि एक्चुअल में ये किस काम आती है। एक्चुअल में इसका उपयोग सिर्फ गन्ने की बीज बचत करने के लिए है। अभी जो गन्ना लगाते हैं लंबे टुकड़े लगते हैं, ज़्यादा मात्रा में लगता है, तो उसको मात्र 5% बीज लागत में लाने के लिए इस मशीन का उपयोग किया जाता है। अच्छा, तो यदि हम इस मशीन का उपयोग करेंगे, आज किसान भाई अगर इस मशीन का उपयोग करते हैं तो उसकी सहायता से ये आसानी से गन्ने की आग को निकाल सकते हैं जी। और जिसका हम यूज़ खेती के लिए कर सकते हैं। जी। तो किसान भाइयों, ये एक बहुत ही सराहनीय प्रयास जहाँ पे एक छोटी सी मशीन के द्वारा, जो कि बहुत ही वज़न में हल्की भी है, उसके द्वारा आप गन्ने की आग निकाल सकते हैं। तो एक बहुत ही बहुउपयोगी मशीन गन्ने की खेती के लिए। तो रोशनलाल जी, हमारा आपसे अगला प्रश्न ये है कि जो हम गन्ने की आँख निकालते हैं, जिसको हम बर्ड बोलते हैं, जो बर्ड चिपर का बेसिक काम है, इस आँख से एक गन्ना उत्पन्न करने में कितना समय लगता है और हमें उसको किस तरीके से उपयोग में लाना चाहिए जिससे हम जल्द से जल्द अपनी फसल को पा सकें। इसमें जो है कि गन्ने से जो बर्ड निकालते हैं, बर्ड निकालने के बाद उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। क्योंकि इसके पार्ट खुले हुए होते हैं तो इसमें आपका चींटी है या दूसरी चीज़ भी इसमें लग जाती है। तो सबसे पहले इसको बवेस्टीन, क्लोरोपाइरीफास या जो भी कीटनाशक है उससे उपचारित करें और उपचारित करने के बाद इसका उपयोग खेत में लगाने के लिए या नर्सरी तैयार करने के लिए करें। अच्छा, तो अगर हम इन बर्ड्स का यूज़ करते हैं तो हम उनको डायरेक्ट खेत में भी लगा सकते हैं या फिर हम उनको एक नर्सरी में उगा के और नर्सरी से फिर गन्ना तैयार करके खेतों में लगा सकते हैं। इसको दोनों विधि से लगा सकते हैं। यदि आपको खेत में सीधा लगाना है तो उसके लिए जैसे अभी जो पहली जो बुआई चलती है अक्टूबर नवंबर, और तो ये ठंड के सीज़न में इसको डायरेक्ट खेत में लगा सकते हैं और गर्मी के सीज़न में लगाते हैं तो इसको पानी की व्यवस्था या ड्रिप इरिगेशन होना चाहिए क्योंकि पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, दूसरी चीज़ है इसको नर्सरी तैयार करके भी लगा सकते हैं जो सबसे बढ़िया तरीका है। अच्छा। हाँ, तो नर्सरी में क्या है कि 20 दिन के अंदर जो नर्सरी तैयार होती है उसका पौधा 20 दिन के अंदर खेत में चला जाना चाहिए। अच्छा। तो उसमें जर्मिनेशन और बहुत बढ़िया मिलता है उससे। अच्छा, तो दोस्तों यदि आप देखें, अगर हम ठंड के मौसम में इसका उपयोग कर रहे हैं तो हम इसको तुरंत ही अपने खेत पे अंकुरित कर सकते हैं, जर्मिनेशन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि गर्मी के समय पे जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है तो ये सुझाव दिया जाता है कि हम पहले इसका उपयोग
नर्सरी में नर्सरी तैयार की। करें, पौधे तैयार करें और नर्सरी से ले जाने के बाद फिर उसको हम सीधे खेतों में लगाएं, जिससे हमें बहुत ही जल्द एक बहुत ही अच्छी फसल गन्ने की मिल सके। इसमें एक चीज़ और है, यदि जैसे आप सीधा खेत में लगाना चाहते हैं तो उसके लिए कई किसान भाई क्या करते हैं कि उसको नाली में डाल दिया और मिट्टी डाल दी तो वो ज़्यादा गहराई में हो जाती है। अच्छा। तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि पहले नाली में आप पानी चला दें तो नाली गीली हो जाए, उसके बाद जो उसकी आँख ऊपर रहती है जी। और उसको मात्र 2 इंच गहराई पर लगाएं। ज़्यादा गहराई लगाने से जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आती है, अच्छा, तो इस पे एक विशेष ध्यान रखना पड़ता है। मतलब जो हम गहराई का गड्ढा खोद रहे हैं बर्ड्स के लिए वो 2 से 3 इंच का ही होना चाहिए। 2 इंच, अधिकतम 2 इंच। अधिकतम 2 इंच का जी। होना चाहिए और उसमें प्रॉपर नमी बरकरार रहे, जी जिससे जर्मिनेशन काफी अच्छे से हो। जी तो इस तरह से हम बर्ड से गन्ने की फसल को उगा सकते हैं। जी हमारे पास एक और प्रश्न आया था एक जी। किसान भाई के द्वारा जी कि जो हम बर्ड निकालते हैं, आज जैसे हमने गन्ने से बर्ड को अलग किया, उसकी आँख को अलग किया है, जी तो आँख का फसल तक पहुंचने में या फिर नर्सरी तक पहुंचने का समय कितना होना चाहिए? बिकॉज कई बार ऐसा होता है, अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि भाई हम आँख इस साल काट के रखे और अगले 2 साल बाद हम सोच रहे हैं कि उससे हमारा गन्ना उगेगा। जी, तो जी। एक निश्चित समय अवधि या फिर एक किस समय अवधि के अंतराल में हमको ये गन्ने की बर्ड या लगा लेनी चाहिए? इसमें जो गन्ने से बड़ निकालते हैं और सबसे पहले तो उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं और उसके बाद ठंडी जगह पे और जो टाट के फट्टे होते हैं उसमें लपेट के इसको 2-3-4 दिन तक ठंड के सीज़न में रख सकते हैं इसको। जिससे वो नमी बरकरार नमी उसकी बरकरार रहना चाहिए और बीच बीच में पानी के छींटे भी उसमें डाल सकते हैं। जी। तो 2-4 दिन 5 दिन मतलब नमी के हिसाब से इसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और अगर यही चीज़ अगर हम गर्मी के मौसम में देखें, जब गन्ने की फसल फरवरी या मार्च के आसपास जब हमारे किसान भाई बोते हैं, उस टाइम पे इसको कितने जल्दी हम यूज़ कर उस सकते टाइम पे तो इसको जल्दी लगाना पड़ेगा क्योंकि नमी इसमें बहुत ज़रूरी है। उस टाइम पे क्या है, जैसे आपको बड़ रखना है तो ट्रीटमेंट करके उसमें थोड़ा सा देसी खाद मिक्स कर दें और एक बोरी के फट्टे में रख दें तो 2-3 दिन तक उसको रख सकते हैं। तो किसान भाइयों, जब आप इस आँख का प्रयोग कर रहे हैं, जब आपने इस आँख को गन्ने से अलग किया है, तो आपके पास 2 से 3 दिन का समय होता है और मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही पर्याप्त समय है। पर्याप्त समय। अगर किसान पूरी तैयारी के साथ रहे तो आराम से उसको खेत जी। में अपने लगा सकता है। जी तो रोशन लाल जी, आपने जैसे बताया कि हम इस मशीन का उपयोग क्यों करना चाहिए और बहुत ही अच्छे तरीके से ये हमें गन्ने की फसल प्रदान करती है। तो मेरा आपसे एक और सवाल है कि ये किस तरह से कॉस्ट इफेक्टिव होती है? मतलब आज एक किसान भाई अगर इस मशीन को यूज़ करता है अपनी खेती के लिए, जी तो ये उनको किस तरह से फाइनेंशियल तौर पे या आर्थिक तौर पे फ़ायदेमंद होगी? नहीं, कई किसान भाइयों का सीधा मुझसे भी प्रश्न आता है कि भाई गन्ना तो हम वैसे भी लगा रहे हैं, मशीन से काट के क्यों लगाएं? तो उसका सिस्टम जो है सीधा सीधा है कि अभी जो गन्ने के टुकड़े लगाए जाते हैं वो लंबे लंबे लगते हैं, 1 फीट या 1.5 फुट का। तो जो एक यदि आप एकड़ के हिसाब से देखते हैं तो 30 से 40 कुंटल तक गन्ना आपका 1 एकड़ में लग जाता है। जी। और यदि मशीन से लगाते हैं आप तो 1 से 1.5 कुंटल के बीच में आपका 1 एकड़ का नर्सरी हो जाता है। और जर्मिनेशन की बात करें तो इसका जर्मिनेशन उसकी अपेक्षा ज़्यादा है, इसमें कल्ले भी ज़्यादा निकलते हैं और जो एवरेज है आपका कम से कम 20% ज़्यादा ही होता है इससे गन्ने का। तो यदि आप आर्थिक रूप से चर्चा करें इसकी तो आपका 1 एकड़ में 10 से 12 हज़ार रुपये का बीज लग जाता है। अच्छा। और यदि मशीन से आप बड़ निकाल के पौधा लगाते हैं तो उसमें आपका 1.5 कुंटल मान के चलो, यदि फैक्ट्री रेट भी लेते हैं तो 300 रुपये के हिसाब से 450 रुपये का होगा और लेबर वगैरह भी लगेगी तो भी उससे कम आएगा। अच्छा जी। तो मतलब आज जहां हम 1 एकड़ में 10 से 12 हज़ार रुपये का लागत लगा रहे हैं एक नॉर्मल गन्ने की फसल में, इस मशीन के द्वारा वो लागत ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 हज़ार तक आ जाएगी। बिल्कुल। मतलब प्रति एकड़ आप इस मशीन के द्वारा कम से कम 8 से 9 हज़ार की बचत करेंगे। तो ये एक बहुत ही और जो आर्थिक रूप से सहायक जो आपकी जो 8-9 हज़ार की बचत हो रही है, इसमें 1 एकड़ का आपका खाद का भी हो जाएगा, लेबर की भी हो जाएगा। जी। क्योंकि वैसे भी आप गन्ना लगा रहे हैं तो ये खर्चा तो आपको लगना ही लगना है, तो जो वहाँ प्लस में जाता है। बिल्कुल सही। तो एक अंग्रेजी में कहावत है, मनी सेव्ड इज मनी अर्न। तो
तो यदि हम यहाँ पे बचत कर रहे हैं तो एक प्रकार से किसानों की कमाई ही हो रही है कि आज वो पूरा 8 से 9 हज़ार बचा रहे हैं और उस पैसे का प्रयोग ये अपनी खेती को और अच्छा और उर्वरकता बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल ही सराहनीय प्रयास। तो रोशन लाल जी, जब आज काफ़ी किसान इस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं और बहुत से किसान इस बर्ड चिपर का उपयोग भी कर रहे हैं, हमारे पास बहुत से किसानों के कुछ सवाल आए। हमारे प्राकृतिक भारत में बहुत से किसानों ने इंक्वायरी डाली कि एक कटर भी कुछ है जो गन्नों के लिए उपयोग में लाया जाता है, जिसको शायद वो बर्ड कटर बोलते हैं। तो उनका ये क्वेश्चन था कि वो बर्ड चिपर में और बर्ड कटर में इसको क्यों उपयोग में लाएं। तो ये आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए इस बात से कि इसमें अंतर क्या है और हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। इसमें जो बर्ड कटर की बात हो रही है उसमें गन्ने का वो हाफ राउंड में पूरा काटते हैं, तो उसमें छोटी छोटी गिल्ली बचती है। मतलब मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे आपका इसकी बात कर रहे हैं आप, ये अभी पूरा फुल राउंड में कटा हुआ है, तो इसकी बर्ड हो गई आपकी लगाने के लिए। और ये इसका जो वेस्टेज निकलता है ना, इसका फ़ायदा नहीं होता, और मेन फ़ायदा इसी का उठाना है, क्योंकि गन्ना इससे भी होगा और उस बर्ड चिप से भी होगा। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसमें जब जो गन्ना निकलता है ना, करीब 1 फुट का हो जाता है, तो उसमें सेल्फ गांठ बनती है और फिर उसका इस सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। जो जड़ मतलब जो उसकी बढ़वार होती है उसी से जड़ निकलती है और वो हो जाता है। और जनरली जो लंबा गन्ना लगाते हैं तो उससे भी वही होता है कि एक बार जो उसका अंकुरण निकल जाता है ना, फिर उससे उतना वो दिक्कत नहीं होती। तो कटर में तो ये है कि आपका ये गिल्ली जो बच जाती है इसका उपयोग नहीं हो पाता, यदि होगा तो फैक्ट्री में। और चिपर का ये है कि जैसे कोई बात नहीं। हाँ, एक गन्ने से ये चिप निकाली आपने, तो इसको आप नर्सरी में लगा दें या खेत में लगा दें, तो जो काम वो कर रहा है वही ये भी करेगा। ये तो सिस्टम अच्छा करेगा। हाँ, ज़्यादा अच्छा करेगा, ये सिस्टम वही होगा। अब दूसरी चीज़ जो बचत की बात कर रहे हैं, तो इसमें बर्ड निकलने के बाद ये पूरा गन्ना आपका जुड़ा रहता है। इस गन्ने को आप जो छोटे क्रेशर होते हैं उसमें भी लगा सकते हैं, और फैक्ट्री भेजना है तो इसके गट्ठे बना के आप फैक्ट्री भी भेज सकते हैं। तो इसमें दोनों मशीनों में सबसे बढ़िया ये चिपर है, और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, और ये उसमें बचत है। अच्छा, तो नमस्कार दोस्तों, आप हमारे साथ मौजूद हैं अभी हमारे चैनल में प्राकृतिक भारत, जहां हम आज अपने प्राकृतिक भारत के गार्डन के अंदर गन्ने के आँख लगाने वाले हैं। हम देखते हैं कि इसका जर्मिनेशन किस तरह से होगा। बंद करो जी। ये गन्ना हमने रखा हुआ है और हमारा बर्ड चिपर है। आप हमारे जर्मिनेशन में जो हम अपने गार्डन में लगा सकते हैं उसका आँख किस तरह से निकालना है, क्या हम बताएंगे? इसमें मैं पहले आपको कोई एक चीज़ और बताऊंगा जो मशीन का फ़ायदा है। जैसे ये आँख काफ़ी ख़राब है तो इसका जर्मिनेशन नहीं होगा। अच्छा, तो इसको काटने की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी बचत हो जाती है। अब जैसे ये है आपका, ठीक है, उतना तो इसमें परसेंटेज नहीं है, लेकिन एक गन्ना है आपका, जैसे इसमें सभी आँख का जर्मिनेशन हो जाएगा। अच्छा, तो इन आँखों को निकाल सकते हैं। अच्छा, तो आज हमने किसान भाई कुछ आँख निकाली हुई हैं। अगर आप देखें, ये अभी हमने आँख तुरंत काटी हुई हैं इस मशीन के द्वारा। तो आइए हम इसको यहाँ पे एक बार मशीन से और एक और बार आँख निकालते हैं हम। तो ये आँख जो कि बहुत ही अच्छी तरह से आप देख सकते हैं, ये गन्ने की आँख कहलाती है, और हम इसका प्रयोग कर सकते हैं अभी हमारे जर्मिनेशन में। तो आइए हमारे साथ। तो ये किस तरह से रोशन लाल जी हमें लगाना है यहाँ पे? जैसे इसका जो आँख ऊपर है ना जी, इसको आप दूसरी आँख ले लें आप जी, इसको इस टाइप से खेत में भी लगा सकते हैं जी। तो आज ये आँख को हम ऊपर की तरफ रखेंगे और आज हम इसको ऐसे मिट्टी के अंदर करीब 2 इंच अंदर जाएगा, इसी प्रकार से। इसी प्रकार से सबको एक निश्चित दूरी पे एक 1.5 फुट के हिसाब से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ज़मीन में पहले से ही नमी बनाई हुई है, यहाँ पे पानी का सिंचाव हुआ है, और ये आँख हम ऊपर रखते हुए बहुत ही आसान तरीके से इसको यहाँ पे उगा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये कितने दिनों में हमको एक गन्ने का पौधा बना के देता है। धन्यवाद आपका रोशन लाल जी हमारी सहायता करने के लिए।